जय शिव गोरक्ष। नारद मुनि ने क्यों दिया भगवान विष्णु को श्राप? पुरातन काल की बात है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के कहने पर तपस्या में लीन हो गए। जब नारद मुनि की तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कामदेव को नारद जी मुनि की परीक्षा लेने भेजा। तो नारद मुनि जी के पास जाकर कामदेव ने अनेक प्रकार से तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु ये सफल ही रहे। तो नारद मुनि को अहंकार हो गया कि मैंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। अब नारद मुनि वहाँ से भगवान शिव के पास जाकर बोले, हे भोलेनाथ, मैंने कामदेव को वश में कर लिया है। तो भगवान शिव बोले, ठीक है नारद मुनि, परंतु यह बात किसी को न बताना। नारद मुनि ने सोचा शायद भगवान शशिधर को मेरा ये बताना चुप गया है, इसलिए मुझे रोक रहे हैं। वह फिर नारद मुनि ब्रह्मलोक गए तो अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, पितृदेव, मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो ब्रह्मा जी बोले, तुमने ठीक किया, परंतु ये बात किसी को भी नहीं कहना। नारद मुनि ने सोचा शायद मेरे पिता भी इस बात को सुनकर चिढ़ गए हैं। वहाँ से नारद मुनि जी वैकुंठ लोक गए और भगवान विष्णु से बोले कि हे श्री हरि, हे नारायण, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। तो विष्णु भगवान मुस्कुराकर बोले, ठीक है, बहुत अच्छा किया। अब तुम संसार में भ्रमण करो, परंतु मनुष्यों को इस प्रकार की बातें न बताना। बस क्या था, नारद मुनि ने सोचा ये तीनों देवता ही मुझसे चिढ़ गए हैं, ईर्ष्यावश मुझे अपनी बात किसी से भी न कहने की सलाह दे रहे हैं। जब नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने लगे और कामदेव पर विजय पाने की बात संसार में बताने लगे तो भगवान विष्णु ने एक मायावी नगर रचा जिसमें मोहिनी नाम की कन्या का स्वयंवर होना था। जब नारद मुनि उस मायावी शहर में गए तो वहाँ से राजा ने अपनी लड़की के लिए योग वर के बारे में नारद मुनि जी से बात की। तो मोहिनी को देखते ही नारद मुनि मोहित हो गए और सोचा कि मोहिनी की शादी अगर मेरे साथ हो जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। यह सोचकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे त्रिपुरारी, मैंने एक मोहिनी नाम की कन्या देखी है। उसके पिता उसका स्वयंवर करेंगे जिसमें सभी देवता वहाँ जाएंगे। मेरी आपसे भी यही विनय है कि आप मेरा रूप इस देवताओं से भी सुंदर बना दे, जिससे कि वह कन्या मोहिनी केवल मेरे गले में ही वरमाला डाल दे। मुझे प्रभु ऐसा स्वरूप दो जो वहाँ जाने वालों से अलग हो, सुंदर हो और मोहिनी के अलावा वहाँ जाने वाले भी मुझे ही देखें। भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है नारद जी, आप वहाँ अपने अलग ही रूप में दिखाई दोगे। अब तो नारद मुनि खुशी खुशी मोहिनी के स्वयंवर में पहुँच गया और वहाँ जहाँ सभी देवता बैठते जा रहे थे, नारद मुनि भी उन्हीं की पंक्ति में बैठ गए। अब तो जो भी नारद मुनि को देखता तुरंत हंस पड़ता। जब मोहिनी वरमाला लेकर सभा में आई तो नारद मुनि बार बार अपनी गर्दन ऊपर को उठाने लगे। मोहिनी सभी देवताओं को देखते देखते जब नारद मुनि के सामने आई तो मोहिनी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और फिर आगे बढ़ गई। देवताओं में जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ जाकर वरमाला उनके गले में डाल दी। फिर क्या था, नारद मुनि को क्रोध आ गया और उठकर क्रोध में ही जब द्वार के बाहर निकलने लगे तो दोनों द्वारपाल देखकर हंसने लगे। उन्हें जोर जोर से हंसता देख नारद मुनि ने साफ दिया कि तुम दोनों राक्षस जाति में जाकर पैदा हो जाओ, मुझे देखकर हंसने का यही तुम्हें दंड है। वे दोनों द्वारपाल बोले, आप तो बिना किसी कारण के ही क्रोध में आ गए। ऋषिवर, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखो, तब किसी पर क्रोध करना। अब नारद मुनि जल के पास पहुँचे और अपना वानर का मुंह बना देख भगवान विष्णु के पास गए और बोले, श्री हरि, आपने मेरा कैसा मुख बनाया है? भगवान श्री हरि मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे अहंकार ने ही है तुम्हारा रूप वानर का बनवाया है। तो नारद मुनि बोले, हे श्री हरि, जिस प्रकार अब मैं बिना औरत के लिए तड़प रहा हूँ, वैसे ही आप भी एक दिन अपनी पत्नी के लिए तड़पोगे। आगे चलकर वे दोनों द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण बने तथा श्री हरि विष्णु राम रूप में अवतरित होकर माता सीता के लिए तड़पे तथा नारद मुनि के ने भगवान विष्णु को साप में कहा था कि जब आप मानव रूप में तड़पोगे तो उस समय यह वानर रूप ही आपकी रक्षा करेंगे। जय शिव गोरक्ष।